तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा वनराज शाह से कहती है कि मैं आपको अपने परिवार से दूर नहीं कर रही हूँ, आपका अहंकार आपको अपने परिवार से दूर कर रहा है। तो वनराज शाह गुस्से में आते हुए, अपनी ईगो दिखाते हुए अनुपमा से कहता है कि ये वनराज शाह है, ये ना तो आज तक किसी के सामने झुका है और ना ही किसी के सामने झुकेगा। इसे तुम मेरा अहंकार समझो या फिर मेरी ईगो। फिर अनुपमा वनराज शाह से कहती है कि आप चुपचाप नीचे चलिए और पूरे परिवार से माफ़ी मांगिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप जानते ही हैं कि आपको दूरियां बढ़ाना आता है, लेकिन दूरियां घटाना आपने नहीं सीखा। फिर वनराज शाह गुस्से में आके अनुपमा से कहता है कि तुम होती कौन हो मुझे ज्ञान देने वाली। एक समय था जब मैं तुम्हें गुस्से से देखता था तो तुम बिल्कुल डर जाती थी, और आज तुम मुझे ही ज्ञान देने लग रही हो। फिर अनुपमा वनराज से कहती है कि मुझे उस समय आपसे बिल्कुल डर नहीं था। तो वनराज शाह कहता है कि फिर किससे डर था तुम्हें। अनुपमा फिर उनको कहती है कि जैसे हम बाजार से कांच का खिलौना लाते हैं तो घर में कदम फूक फूक कर रखते हैं, डर डर के रखते हैं, जिससे वो कहीं टूट ना जाए। लेकिन जब वो खिलौना टूट जाता है तो वो डर खत्म हो जाता है। वैसे ही वो विश्वास भी टूट गया तो आपका डर भी खत्म हो गया है। फिर अनुपमा कहती है लेकिन अब इन सब बातों का समय नहीं है, आप चुपचाप से मेरे साथ नीचे चलिए और पूरे परिवार से माफ़ी मांगिए। फिर वनराज शाह हंसने लगेगा और ताली बजा के कहेगा कि 25 साल से मैं तुम्हारा ये असली रंग नहीं देख पाया। तुम सीधी सादी बन के पूरे परिवार को गुमराह करती रही। आज तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। मेरे बच्चे ही मेरे खिलाफ हो गए, मेरे माँ बाप भी मेरे खिलाफ हो गए। तभी अनुपमा वनराज से कहेगी कि आपके लिए तो मैं ही हमेशा गलत रही। बच्चों के नंबर कम आए तो मेरी गलती, माँ बाबूजी की तबीयत खराब हो गई तो मेरी गलती, आप ऑफिस लेट हो गए तो मेरी गलती। हर जगह आपको मेरी ही गलती दिखाई देती थी बस। तभी वनराज शाह गुस्से में आकर अनुपमा को चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन अनुपमा भी गुस्से में आकर उसे कहती है कि बस वनराज शाह, अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। तभी वनराज उससे कहेगा कि बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे। तभी अनुपमा उससे कहेगी कि उड़ना है तो पर तो निकालने ही पड़ेंगे। यही सुन के वनराज अनुपमा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन अनुपमा उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि बस वनराज शाह, आज तक तो मैं सहती आई, लेकिन अब नहीं। आज के बाद अगर आपने मुझ पे और मेरे बच्चों पे हाथ की आवाज़ भी उठाई तो अच्छा नहीं होगा। बाद में अनुपमा नीचे चली जाएगी जहाँ पे सारा परिवार दिवाली मना रहा होगा। वहाँ पे ही अनुपमा जाके सबके साथ दिवाली बनाने लगेगी। फिर सुबह हो जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि काव्या के यहाँ पर एक कुरियर आया होता है, जिस कुरियर में एक फूलों का गुलदस्ता होता है। जैसे ही काव्या उसे देखती है उस पर अनिरुद्ध का नाम लिखा होता है। उसका नाम देखते ही काव्या उन गुलदस्ते को फेंक देती है, लेकिन खुद से बात करते हुए काव्या बोलती है कि तुमको तो मेरा बर्थडे बिल्कुल भी याद नहीं रहता, लेकिन आज भी अनिरुद्ध मेरे को बर्थडे विश करता रहता है। मैंने क्या क्या प्लान किया था अपने बर्थडे के लिए कि हम बाहर जाएंगे, घूमेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन तुम मुझे एक विश भी नहीं कर सकते, तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। दूसरी तरफ बा वनराज से कहती है कि कल रात को तुम कहाँ गायब हो गए थे। पूजा से पहले पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार करता रहा, तब भी तुम नहीं आए। तभी बाबूजी आकर भी वनराज से कहते हैं कि दिवाली परिवार के साथ मनाई जाती है, ना कि बाहर दोस्तों के साथ। तभी वनराज दोनों से, अपने माँ बाबूजी से माफ़ी मांग लेता है। दूसरी तरफ वनराज काव्या को फ़ोन लगाएगा। तभी काव्या बोलेगी कि और कुछ रह गया था कहने को, लेकिन वनराज उससे भी सॉरी मांग लेता है। वनराज कहता है कि मेरी फैमिली मुझ पे बहुत शक करने लगी है। तभी काव्या उससे कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते, बिल्कुल घुमाने नहीं ले जाते, बिल्कुल अकेला छोड़ रखा है। फिर वनराज काव्या से कहेगा कि अब मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती, उस अनुपमा के साथ ज़्यादा रहती है। पहले खाना भी मेरी पसंद का बनता था, लेकिन अब अनुपमा की मन मर्जी चलती है पूरे घर में। फिर वनराज काव्या से पूछता है कि तुमने अपने बर्थडे के लिए रिजॉर्ट बुक किया था। काव्या कहती हाँ हाँ, क्या उसे मैं कैंसिल कर दूं। फिर वनराज कहता है नहीं, वह वहाँ हम जाएंगे, वैसे भी मैं घर पे रहूं या ना रहूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुन के काव्या खुश होके फोन रख देती है। फिर वनराज शाह अपने घर वालों के सामने बोलता है कि 2 दिन मुझे हैदराबाद ऑफिस के काम से जाना पड़ेगा। फिर बापूजी वनराज शाह से पूछेंगे कि तुम अकेले जा रहे हो या काव्या भी साथ में है। तभी वनराज बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल अकेले ही जा रहा हूँ। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाता है और कल के एपिसोड में बहुत तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है दोस्तों, जहाँ पे दिखाया जाएगा कि राखी ने वनराज शाह और काव्या को रिजॉर्ट में रंगे हाथों पकड़ लिया है। तो स्टे ट्यून और बेल आइकन जरूर दबा देना, मैं आगे का ट्विस्ट आपको अपडेट देता रहूँगा।